आज है 13 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है छत्तीसगढ़ में चरचरा फेस्टिवल। ये दुधारी मठ रायपुर में मनाया गया और ये पूस महीने के फुल मून नाइट में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नील कुंजी जो एक फ्लावर होता है उसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी जो शेड्यूल 3 है उसमें लिस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इसमें इन्होंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होगी वो शॉर्ट टर्म क्राइसिस होगी, शॉर्ट टर्म रिस्क होगा ग्लोबली। उसके बाद FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का 15th एडिशन ओडिशा में शुरू हुआ। उसके बाद लोहरी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। 3 तरह के बिहू होते हैं, बोहग बिहू, काती बिहू, माघ बिहू। ठीक है, ये एग्रीकल्चर कैलेंडर से रिलेटेड है। हिंदू लूनर ईयर में मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसको उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण में कहते हैं कि जो सूरज है वो मकर रेखा को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सूरज भगवान की पूजा होती है। और साउथ में मतलब तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, पंजाब में माघी कहते हैं और गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। फिर बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी दो डाटा के कंपैरिजन में कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट ले लिया जाए जिसके कारण उसका जो कंपैरिजन आउटकम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए। ठीक है, मतलब एक इन्फ्लेशन का एग्जांपल दिया है कि जैसे पिछले साल की तुलना में अगर इस साल थोड़ा सा भी इन्फ्लेशन है, पिछले साल मान लीजिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो या हाई इन्फ्लेशन था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इस साल के कंपैरिजन करेंगे, इस साल अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन है तो भी उसका जो आउटपुट होगा काफ़ी वेरी करेगा। ठीक है, अगर पिछले साल कम इन्फ्लेशन था और मतलब जैसे मान लीजिए जनवरी का डाटा ले रहे हैं और पिछले साल जनवरी में बहुत कम इन्फ्लेशन था। ठीक है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी बढ़ेगा इस साल के हिसाब से तो वो ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर NPCI ने जो नॉन रेजिडेंट होते हैं जिनके मोबाइल नंबर इंटरनेशनल हैं उस पर भी UPI ट्रांजेक्शन अलाउ कर दिया है। ठीक है, ये 10 कंट्रीज़ के लिए अलाउ किया गया है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकॉन्ग, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसमें जो उनका मतलब जो ट्रांजेक्शन जैसे इंडियन सिटीजन्स करते हैं UPI के द्वारा वो भी कर पाएंगे। ठीक है, फिर अंटार्कटिक आइस कोर्स को पढ़कर हेलोसीन अप्रोच की मतलब स्टडी की जा रही है। हेलोसीन अप्रोच 11,500 से 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, जो पैलियोलिथिक आइस एज था। ठीक है, जो लास्ट मेजर आइस एज था उसके बाद ही इसको कहते हैं शुरू हुआ। और उसमें कई सारे मतलब क्लाइमेट चेंज आया, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों ही वजहों से। ठीक है, इसीलिए इसे एंथ्रोपोसीन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आए हैं। फिर इंडिया में जो माइनॉरिटी सिटीजन्स हैं ये नोटिफाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ लिस्ट बनती है उसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरोस्ट्रियंस, ठीक है, ये सब हैं जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 बना था उसके तहत। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करती है। अभी यही 6 मेजर कम्युनिटीज़ हैं नेशनल लेवल पर। स्टेट्स अपनी अलग से लिस्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे देखा गया उन्होंने ज्यूज़ को माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस दिया है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटीज़ की बात करता है, पर उसमें कोई भी ऐसा डिफिनेशन नहीं दिया कि कौन माइनॉरिटी कहलाएगा। उसमें रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई है। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बासमती राइस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ठीक है, बासमती राइस की बात करें तो ये अपने यहाँ इसको GI टैग भी मिला है। और ये क्या कहते हैं, इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं वो 22 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। और रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर की चाहिए। इस और सॉइल टाइप डीप क्लेई या लोमी सॉइल चाहिए। अपने यहाँ अगर टॉप प्रोड्यूसर की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है। हालांकि और भी स्टेट्स में उगाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में भी उगाया जाता है, बिहार में भी उगाया जाता है। ठीक है, फिर सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनके खिलाफ नोटिस इशू किया है, क्योंकि जो टॉयज़ होते हैं उनके सेल में ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसको वायलेट कर रहे थे। ठीक है, जो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनाई गई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में रहती है। इसमें एक चीफ कमिश्नर होते हैं जो कि हेड करते हैं इसको, और 2 और कमिश्नर होते हैं जो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए राइट दिए गए हैं। ठीक है, फिर है एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस स्कीम। ये नेशनल यूथ डे पर जो 82 एग्रीप्रेन्योर्स हैं जिनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये जो स्कीम है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस ये 2002 से चलाई जा रही है नाबार्ड की हेल्प से। ठीक है,
इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए उनको एग्रीप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है 45 दिन की। फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये इंडिया का इनिशिएटिव है और इसकी थीम रहेगी यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनके लिए एक राय तैयार करना, एक मत तैयार करना, और इसका ही ले जाके जब G20 समिट होगा उसमें डेलिब्रेशन होगा, उन्हीं सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किए जाएंगे। फिर ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में पीछे छूट गई थी, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था। ठीक है, ये नॉर्मली वो जो कोल्ड वॉर के कंट्रीज़ थी उनसे अलग जो कंट्रीज़ थी, जो दो मेजर आइडियोलॉजीज थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, उसके अलावा जो कंट्रीज़ थी उन्हीं को ग्लोबल साउथ की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ नॉर्मली वो कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली वेल्दी हैं और रिच हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली पुअर हैं। तो इसमें अगर मैप में देखा जाए तो ग्लोबल नॉर्थ में नॉर्मली सारे वो नॉर्दर्न कंट्रीज आती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया साउथ में पड़ता है, पर वो भी इस ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है। फिर ट्रू पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जो मॉइस्चर के कन्वेयर बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिवर का। एटमॉस्फेरिक रिवर की बात करें तो वो ये एक लॉन्ग नैरो रीजन होते हैं जहाँ पर वाटर वेपर जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, नॉर्मली ये यूएसए के वेस्ट कोस्ट पर देखा जाता है, और इस सीज़न में जब ये ट्रू पाइनएप्पल एक्सप्रेस चलती है बहुत बारिश होती है वहाँ पर। ठीक है, और कहते हैं कि ये जो रीजन है इसमें इतना पानी होता है कि जितना मिसिसिपी जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको पे जब वो मतलब उसका जो एवरेज फ्लो होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, उससे ज़्यादा पानी इस एटमॉस्फेरिक रिवर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।